हम बहुत सारे क्वेश्चंस ही की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कंडीशन सब आपको पता है। साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया गया m एंड देन आपसे कहा गया है देन साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू आपसे कहा गया है 4 माइनस 3 टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दिया गया है डिवाइड बाई 4 कहा गया है और m स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आर डी शर्मा में आपने क्लास 10 में शायद देखे भी होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, साइन पावर 6 प्लस का कॉस पावर 6 है। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि साइन पावर 6 है प्लस कॉस पावर 6 है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अच्छा मुझे एक चीज बता सकते हैं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको याद आएगा कि हम लोगों ने इस टाइप का यूज किया था। क्या किया था, a प्लस बी किया था, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस a बी स्क्वायर माइनस a भी लिखते हैं आप, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो अगर आपको दिया गया है भाई साइन पावर 6 थीटा है तो 2 थीटा का क्यूब कर दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब किया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दीजिए, तो क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे आप साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगली स्टेप भी शायद आपको पता है, ये वैल्यू क्या है, 1 है। पावर 4 को क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, याद आएगा आपको साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, याद शायद आ जाए आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको याद आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2a भी लिखते हैं आप, लिखते हैं ना भाई, तो उसी टाइप से काम कर रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया माइनस 2, a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, ये वैल्यू अगेन 1 हो गई, 1 होगी ना भाई, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये स्टेप तो फिक्स कर लीजिए बेटा, बहुत जगह यूज होती है, कभी भी पावर 6 हो या पावर 4 हो। पावर 4 के केस में क्या आया, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 के केस में क्या है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन तो आपको ये मालूम हो गई, लेकिन हमें आंसर जो चाहिए वो m के फॉर्म में चाहिए, वेयर दिस वैल्यू इज गिवन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या है m। हमने स्क्वायर कर दिया बेटा, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आंसर जो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के केस में आ रहा है। स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आ गई, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 1, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू आ गया m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई थी 1 हो गई थी, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई m स्क्वायर माइनस 1 आ गई बाई 2 आ गया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर लीजिए, सिंपल देखिएगा 1 माइनस 3, हम इसके बारे में बात कर रहे बेटा, तो इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ध्यान से देखिएगा m स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। वैल्यू देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस 3 टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आया, इसकी वैल्यू आपने ये निकाल दी, कैलकुलेशन समझिएगा। ठीक है, आसान था। चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट देखा जाए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर देन sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cos sec थीटा इंटू है बेटा cos sec थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2 माइनस e स्क्वायर रेस्ट पावर 3 बाई 2। ठीक है, प्रूफ करना है, प्रूफ कर लीजिए। चलिए, तो वैल्यू किस फॉर्म में दी गई है, 10 के फॉर्म में दी गई है, ध्यान से देखिएगा 10 के फॉर्म में, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 10 यहाँ पे, तो कोशिश ये करनी पड़ेगी बेटा कि 10 की वैल्यू को ही रिप्लेस करना, तो सारी वैल्यूज 10 के फॉर्म में आ जाए, सारी वैल्यूज 10 के फॉर्म में आ जाए। देखिएगा ये सेक है, सेक का मतलब क्या हो सकता है, अगर हमने सेक को बाहर निकाला, समझिएगा थोड़ा सा, सेक को अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आ गया,
यहाँ पे 10 क्यूब थीटा आ गया, और यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा। समझिएगा बहुत आसान है, ठीक है ना। सेक को अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब होता है इन रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सबको मालूम है सेक का मतलब इन रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये वैल्यू 1 प्लस, ये हो गया 10 क्यूब थीटा। कॉसेक बाई सेक, कॉसेक बाई सेक का मतलब समझ आएगी, क्या हो सकता है 1 बाई साइन, साइन नीचे और ये 1 बाई कॉस, कॉस ऊपर, मतलब कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉट थीटा इन रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 10, एक 10 और एक कॉट कैंसिल आउट होंगे, वैल्यू आएगी 10 स्क्वायर थीटा की। सिंपल वैल्यू रिप्लेस 2 माइनस का ई स्क्वायर हो गया इन ब्रैकेट 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह 1 माइनस ई स्क्वायर, 2 माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर पावर 1 बाई 2, और यह 2 माइनस ई स्क्वायर पावर्स को ऐड कर दीजिए बेटा, क्योंकि बेस तो इक्वल है, बेस इक्वल है, वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस ई स्क्वायर पावर 3 बाई 2। दिस वन द आंसर। ओके, कनेक्ट हो रहा है ना चीजें, फॉर्मूला वगैरह आपको समझ में आ रहा ना कि किस टाइप से आपको इन सब चीजों को कनेक्ट करना है। क्लियर है? थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी नहीं बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट जो होता है ये मेजर पार्ट होता है मैथमेटिक्स के केस में। आपको यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आप देखेंगे सब कुछ रिलेट होगा ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत सारी चीजें रिलेट होती हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर आपको स्ट्रांग करना है तो अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये पार्ट स्ट्रांग हो गया तो आपका मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा दिया गया है, और आपको शायद याद आ गया होगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है। और यहां पे आपको बताना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया गया, याद आया कैसे सॉल्व करते थे, सिंपल से बेटा। एक तरीका तो ये है कि आप कॉस को यहां ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा कर दिया, कॉस कॉमन निकाल दीजिएगा, रूट 2 माइनस 1 हो गया, रूट 2 माइनस 1 यहाँ भेज दीजिए, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा अपॉन में रूट 2 माइनस 1 कर दिया, इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा, रेशनलाइज कीजिए, ठीक है, हो गया रूट 2 प्लस 1 साइन थीटा अपॉन में कितना आ गया बेटा रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। सिंगल स्टेप में आंसर आएगा बेटा, इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगी, तो वैल्यू 1 आएगी, मल्टीप्लाई रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल हो गया कॉस थीटा, और साइन को इधर भेज दीजिए तो रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो एक तरीके से तो आपने शायद ये किया हो। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस दे रखे बेटा, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस पूरे पार्ट में आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि जो भी आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कहीं पे भी थीटा नहीं आ रहा है, मतलब जो भी कंडीशन दे रखी, देखिए ध्यान से, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू a क्यूब, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू b क्यूब, देन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया गया है। मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उसमें थीटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हम इलिमिनेट कर रहे हैं थीटा को। तो ये सारे पार्ट जो है वो इलिमिनेटिंग है, इलिमिनेट थीटा। इन सारे पार्ट्स में आप देखेंगे कि हम थीटा को कैसे इलिमिनेट कर रहे हैं, थीटा को इलिमिनेशन सीखना पड़ेगा आपको, कैसे आपको इलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज कॉसेक माइनस का साइन दिया गया है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू दिया गया है a क्यूब, ठीक है, और दिया गया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू b क्यूब। ओके, कैसे थीटा को इलिमिनेट करना है एक दूसरे से सारी चीजें चेंज करके। ठीक है, ध्यान से, कॉसेक और साइन के बीच में आपको मालूम है रिलेशन होता है, तो हम सिंपल से यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं 1 अपॉन साइन कर सकते हैं माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू a क्यूब कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा।
ऊपर क्या मिल गया बेटा, कॉज स्क्वायर थीटा मिल गया। क्या मिल गया, कॉज स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया ए क्यूब। इसका मतलब है ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड का क्यूब रूट, मतलब कॉज की पावर 2/3 थीटा हो जाएगा और यहाँ आएगा साइन रेस्ट पावर 1/3 थीटा। ध्यान से देखिए, हमने दोनों साइड का क्यूब रूट कर दिया तो 1/3 कर दिया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ चाहें तो कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, 1/cos थीटा माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब हो गया। अगेन 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू आएगा बी क्यूब। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू आएगा बी क्यूब। तो b दे देते तो यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी की वैल्यू आपको ये देखनी है, तो हमें देखना ये है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर कीजिए। जैसे ही आपने इसका स्क्वायर किया तो देखिएगा पावर कैसे होगी, स्क्वायर किया तो 4/3 थीटा हो जाएगा डिवाइड बाय साइन रेस्ट पावर 2/3 थीटा हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया बेटा, इसका स्क्वायर कीजिए, बी का स्क्वायर साइन पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाय कॉज स्क्वायर 2/3 थीटा इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4/3 थीटा अपॉन में साइन 2/3 थीटा प्लस 4/3 थीटा डिवाइड बाय कॉज 2/3 थीटा। ठीक है, इस टाइप से हमने इसका कैलकुलेशन देखा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2/3 कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा 2/3 यहाँ पे बचेगा 2/3। ठीक है ना, 2/3 बच जाएगा। तो ये हो गया cos पावर 2/3 थीटा साइन पावर 2/3 थीटा एंड इन ब्रैकेट अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो आएगा साइन रेस्ट पावर 2/3 थीटा इंटू cos पावर 2/3 थीटा। इसे यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा ध्यान से, पावर साइड हो जाएंगी तो 4/3 प्लस 2/3 वैल्यू जाएगी 6/3, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस टाइप से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट देखिए बेटा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कंडीशन क्या थी बेटा, tan प्लस का साइन दिया गया है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दिया गया है m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू दिया गया n, और आपसे पूछा गया भाई कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू बताइए। चलिए बात करते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बारे में। तो सिंपल हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वैल्यू का सब्स्टिट्यूट किया तो tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक ना, इसका स्क्वायर हो गया भाई, m का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी हो गया भाई। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो tan स्क्वायर देखिए, tan स्क्वायर से कटता है, साइन स्क्वायर कटेगा, वैल्यू आएगी 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 4 tan इंटू साइन आ गया। अब वैल्यू एक्चुअल में क्या है, हमें निकालना क्या, 4 रूट mn निकालना है बेटा। इसका मतलब क्या, 4 रूट m इंटू n। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है tan थीटा माइनस m की वैल्यू tan थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो गया tan थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू क्या चाहिए, 4 इन रूट ऑफ a प्लस b है, a माइनस b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वैल्यू आ गया tan स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों से आप साइन स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है निकाल सकते हैं। 4 हमने साइन स्क्वायर को कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर जैसे ही कॉमन निकल आया आपको मालूम है यहाँ पे बचेगा 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है जैसे आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या, 4 टाइम्स इन रूट ऑफ, ये वैल्यू है कि साइन पावर 4 थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर होगा, रूट के अंदर क्या आ गया, tan स्क्वायर, और पावर 4 है तो 2 तो यहाँ पे आ गए, 2 बच गया है, तो 2 क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, 4 टाइम्स tan थीटा इंटू
साइन थीटा। तो इस टाइप से आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो निकाल सकते हो ना। ओके चलिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू x दिया गया है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू y दिया गया है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो सिंपल बेटा, आपको x मालूम है, y मालूम है, दोनों का स्क्वायर कीजिए, ऐड कर दीजिए। चलिए, तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर कर देते हैं। अगर आपने स्क्वायर किया और इसको ऐड किया तो स्क्वायर करने पर बताइए क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है ना, ये हो गया x स्क्वायर। y स्क्वायर भी बताइए, y स्क्वायर के लिए a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा। बहुत सिंपल से, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों से अगर आप a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर कॉमन निकला तो बचा क्या, cos स्क्वायर प्लस का sin स्क्वायर, वैल्यू क्या होती है 1 होती है। प्लस इन दोनों से देखिए, अगर आपने b स्क्वायर कॉमन निकाला, b स्क्वायर कॉमन निकाला तो अगेन क्या आ गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। बस क्या गया बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, सिंपल बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ओके, इन्हें इरेज कर देते हैं। और ये तीनों ही क्वेश्चंस जो थे वो थीटा के एलिमिनेशन पे थे। हमने क्या किया, थीटा को एलिमिनेट किया। 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th एंड अब 5th। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। cos 4 अपॉन cos स्क्वायर बीटा दिया गया है प्लस sin पावर 4 अल्फा अपॉन sin पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। देन आपको वैल्यू प्रूफ करनी है, sin पावर 4 अल्फा प्लस sin पावर 4 बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin स्क्वायर अल्फा बीटा sin स्क्वायर बीटा एंड cos पावर 4 बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin पावर 4 बीटा और cos sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। एक चीज देखिएगा, बहुत इजी देखिएगा, यहाँ से यहाँ अल्फा है और यहाँ पे देखिएगा बीटा है, जस्ट अल्फा एंड बीटा इंटरचेंज हो रहा है, अल्फा बीटा इंटरचेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें रिलेशन दिया गया है, हम कोशिश ये करें कि हम अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन निकाल लें, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन निकालने जा रहे हैं। चलिए, तो जो हमें कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशन दी गई cos पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस का sin पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो ये यहाँ जाएगा cos पावर 4 अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस का sin 4 अल्फा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आएगा sin स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, हम किसी एक वेरिएबल में चीजों को चेंज कर देंगे। ठीक है, या तो साइन में या तो cos में। तो हम एक काम करते हैं, हम cos को साइन में चेंज करने जाते हैं। ठीक है, cos 4 अल्फा है बेटा, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस का sin स्क्वायर अल्फा होगा और इसका स्क्वायर कर सकते हैं आप, क्योंकि cos स्क्वायर का स्क्वायर 4 रहेगा। ये हो गया sin स्क्वायर बीटा। ठीक है ना, प्लस ये sin पावर 4 अल्फा को ऐसे पढ़े रहने दीजिए, इसका मतलब हो गया 1 माइनस का sin स्क्वायर बीटा। हम सभी cos को sin के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ये हो गया sin स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर बीटा। ओके, साइन भी cos को क्या किया, sin के फॉर्म में चेंज किया। चलिए बेटा, इसका स्क्वायर करते हैं, जाएगा 1 प्लस sin 4 अल्फा। ठीक है, 1 प्लस sin 4 अल्फा माइनस का 2 sin स्क्वायर अल्फा इंटू हो गया sin स्क्वायर बीटा प्लस ये हो गया sin पावर 4 अल्फा माइनस sin पावर 4 अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हो गया sin स्क्वायर बीटा माइनस sin पावर 4 अल्फा। इस टाइप से हमने सारी कंडीशंस को निकाला है। ठीक है, कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है, देखेंगे हम लोग बाद में। अभी सिंगल स्टेप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया sin स्क्वायर बीटा, ओके, प्लस का sin पावर 4 अल्फा sin स्क्वायर बीटा हो गया माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस
जस्ट हमने मल्टीप्लाई करके बेटा वैल्यूज को लिख दिया, ठीक है ना। ओके, यहां तक की बात हो गई, हमने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब चीजें चेक करनी पड़ेगी। देखिएगा एक चीज हमें यहाँ पे कैंसिल होती हुई दिख रही है, ठीक है ना, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। साइन स्क्वायर बीटा भी आपको कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर है। ओके, यहां तक की बात होगी। अब एक चीज देखिएगा, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो आपको दिख रहा है कि साइन पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 बीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बच गया, ये बच गया। और इसको देखते ही आपको एक चीज तो ध्यान आ रही होगी, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का ये साइन स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा है ना, क्योंकि वैल्यू स्क्वायर है, रूट लेंगे ट्रांसफर कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये है कि आप अल्फा इज इक्वल टू बीटा पुट कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आपको चाहिए क्या बेटा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ये प्रूफ करना आपको, ये तो प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर साइन पावर 4 है बेटा, ध्यान से देखिए, साइन पावर 4 है, यहां पर स्क्वायरिंग करते, कंप्लीटिंग स्क्वायर का सिस्टम लगाते। तो अगर हमने यहां पे ये लगाया कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर है ये प्लस का साइन स्क्वायर बीटा का स्क्वायर है ये, स्क्वायर लगा दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर किया मैंने, माइनस यूज किया बेटा। माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि माइनस की वैल्यू 0 है, माइनस को यूज कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेके यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा, माइनस 2ab भी आएगा, तो उससे हमने क्या कर दिया, प्लस से बैलेंस किया। ये वैल्यू 0 हो गई, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। एक केस ये बन जाता है, ठीक है। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। दूसरा केस देखिए ध्यान से, बीटा अल्फा की जगह इंटरचेंज हो गया है, बीटा अल्फा की जगह इंटरचेंज हो गया, और जैसे ही आपने इंटरचेंज किया वैल्यू, आपको ये रिजल्ट सेकंड मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत तो है, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन आ चुका है, तो आप जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लें हम लोग बेटा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।